गुड मॉर्निंग। आप लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूं, क्योंकि केवीएस का रिजल्ट आने से रिजल्ट के दो तीन दिन बाद मैं आपके सामने उपस्थित हूं। सभी प्यारे केवीएस एस्पिरेंट को मेरे तरफ से प्रणाम और साधुवाद, क्योंकि जिसका केवीएस रिजल्ट आने पर जो एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं उसको कांग्रेचुलेसन, मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। वे स्टूडेंट खूब मेहनत से अपना प्रिपरेशन करे, जिससे कि उनका इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम हो। अच्छी सी तैयारी करे, अच्छे से प्रिपरेशन करे। वो क्या करे, अपना अच्छी तरीके से डेमो तैयार करे, प्रिपरेशन करे। क्लास 1 to 5 का अच्छी तरीके से वो क्या कर लें, अपना बढ़िया से उसको पढ़ ले। उसमें पूरा मैटर दिया हुआ, उसमें अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट पर जैसे कैसे पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, एक्टिविटी विधि से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको इधर उधर मत भटकिए, ज़्यादा यूट्यूब देखने की कोशिश मत करिए। आप एक दो चैनल को फॉलो करिए और उसी पर आप क्या करिए, अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कुछ समय ही आपका पूरा जान झोंक दीजिए। जिस तरह से आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो मेरे दोस्त, जिससे हमें बड़ी ही खुशी हो कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया। NAP 2020 बढ़िया से पढ़ लीजिए, और उसके बाद NCF 2005 पढ़ लीजिए अच्छे से आप। उसके बाद आप लोग NCF 2022 आया है, NCF 2023 आया है, इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद एक्टिविटी से कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, किसी भी टॉपिक के लिए आप 2-3 एक्टिविटी अच्छे से तैयार रखिए, जिस वजह से बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे जो बच्चे अच्छी तरीके से अपना इंक्रीमेंट कर पाएंगे। और उसके लिए आप क्या क्या टीचिंग मेथड ले सकते हैं, क्या क्या टीचिंग ऐड ले सकते हैं, इसको आपको अच्छी तरीके से हर टॉपिक पर उसको लिख कर रखना है। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन पढ़ाते हैं तो आपसे कहा जाएगा आप कौन कौन से टीचिंग ऐड का प्रयोग करेंगे, आप कौन कौन टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, आप एक्टिविटी बेस से कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कृपया आप लोग वेल बी प्रिपेयर रहिए। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप जवाब शालीनतापूर्वक दीजिए, घबराइए मत, घबराने से कुछ भी नहीं होगा। बात रही मेरा तो 130 क्वेश्चन सही था, 130 क्वेश्चन सही था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा 5 नंबर माइनस हो गया। कितना नंबर? 5 नंबर माइनस हो गया, और हमारा 125 पॉइंट कुछ रह गया। इसकी वजह से मेरा 2 नंबर कट ऑफ से कम 2 मार्क्स जो है कट ऑफ से नीचे आ गए हम। आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। हमारा 125 पॉइंट कुछ हो गया, जिसकी वजह से कट ऑफ गई थी 127 दशमलव कुछ। इसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया दोस्त। इसके लिए मैं आप लोग को शुभकामना देता हूं, क्योंकि आप जिसका हुआ है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, अच्छी तरह से लग जाइए। घबराने की कोई बात नहीं। जब आपका कट ऑफ में नाम है, ये निश्चित है कि आप मेहनत करेंगे तो आपका किस में नाम होगा, फाइनल लिस्ट में नाम होगा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग हतोत्साहित मत होइए। आप अच्छे तरीके से मेहनत करिए। जिसका हुआ है वो अच्छा मेहनत करिए, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। मैं तो पछता रहा हूँ, मैं तो इतनी तैयार कर लिया था, कम से कम 35-40 टॉपिक तैयार कर लिए थे। हिंदी के पोएम, अंग्रेजी के पोएम, सारा पोएम लगभग याद, काफ़ी पोएम हिंदी एक क्लास 1 to 5 का याद हो गया था। मैथ के टॉपिक काफ़ी तैयार कर लिए थे, EVS के टॉपिक काफ़ी तैयार कर लिए थे। उसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चन, SRT क्वेश्चन, उसके बाद आपका NAP 2020, उसका KVS की इनिशिएटिव चलाया गया तो उसको भी अच्छे तरीके से मैं तैयार कर लिया था। लगभग मैंने इस पर वर्क 4-5 महीने खूब मेहनत से दिया हूँ, खूब मेहनत किया हूँ KVS इंटरव्यू लेकर। लेकिन मेरा कुछ नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से काफ़ी लोगों को हानि हुआ है। किसी का तो 10-10, 15-15 नंबर माइनस हुआ है, हमारा तो 5 नंबर माइनस हुआ है। और किसी का हमारे ही शिफ्ट में है, उनका 1 नंबर माइनस हुआ है। लेकिन क्या किया जाए, किसी के साथ कैसे नॉर्मलाइजेशन किया है, कारण ये है कि BEd और BTC दोनों लोगों को, BEd और DLED दोनों लोगों को मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। इसी वजह से कट ऑफ क्या चली गई है, हाई चली गई है। मैं
मुझे लगा कि कटाप इतनी हाई कैसे जा सकती है, जब बीएड बाहर कर दिया गया, बीटीसी वाले ही पढ़े हैं, तो बीटीसी वाले और बीएड वाले को मिलाकर इतना कटाप का एक्सपेक्ट किए थे हम लोग, लेकिन बीएड वाले को हटाने के बाद भी कटाप इतनी हाई चली गई। कारण यही है कि बीएड और बीटीसी दोनों को मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया गया, जिसकी वजह से कटाप हाई गई है। केबीएस को कुछ बच्चे ने आरटीआई दायर किया है। अब आरटीआई के तहत उनको कुछ मिलेगा रिजल्ट, तो पता लगेगा हम लोगों को क्या है, कैसे किस तरह से बात आई सामने आएगी, केबीएस उसका रिस्पांस देगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं न कहीं विचार करना चाहिए। केबीएस का भी रिजल्ट जारी क्या नाम है, बीएड का भी रिजल्ट जारी किया है, जिसकी वजह बीएड का रिजल्ट जारी किया, क्यों उनको सीधा हटा देना चाहिए था। तो इस तरह से कुछ गड़बड़ी हुई है, केबीएस ने की है गड़बड़ी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह का ऐसे भविष्य में कभी न करें, जैसे कुछ बच्चों का नुकसान हो जाए। काफ़ी बच्चों को नुकसान हो गया है, अब पता ना मौका कब मिलेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों मौका मिला है अच्छी तरीके से, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। देखिए हम एक ब्लैक बोर्ड लाए थे अच्छे से, तो वहाँ पर अपना क्लास, स्टूडेंट्स, टॉपिक ऐसे लिखकर, फिर कॉम्पिटेंसी कैसे होगा, फिर उसके बाद देखिए मैं टीएलओ लिखा था ऊपर, टीएलओ किस तरह पढ़ाया जाएगा। इधर देखिए टोटल स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है कि प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट, ड्यूरेशन, इस तरह के लिख कर मैं लेसन प्लान क्या करता थे, मैं इस तरह के लेसन प्लान बनाकर पढ़ाता था कि किस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से बच्चे अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सके। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप अच्छी तरीके से अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, और सारा जो आपको टॉपिक बताई गई है क्लास 1 to 5 की एनसीईआरटी बुक अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए। फ्रैक्शन पढ़ाना है तो फ्रैक्शन कैसे पढ़ाना है, उसमें पूरा एकदम ईजी वे दिया है कि बच्चों को पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। आपको एडिशन पढ़ाना तो कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ा दिया है, उसमें टेबल कैसे पढ़ाना उसमें क्या नाम है एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो मैं देखिए एनसीईआरटी का बुक वहाँ पर सब अपनी कॉपी रखे हुए हैं यहाँ पर इस तरह से। तो आप लोगों को, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। आज जिसका हुआ है उसके लिए कांग्रेचुलेसन, थैंक यू, नाइस, ओके। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को गुरु।